इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब जो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग होती है उसको हम ग्राफिकली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ग्राफिक रिकॉर्डिंग है जिससे हमें पता चलता है वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो ईसीजी जो है वो सबसे पहले किसने रिकॉर्ड करी थी? वेलर ने। अब एक चीज़ होती है, अगर हमारे नॉर्मल ईसीजी होती है, डॉक्टर को देख के पता चल जाता है वो ग्राफ को ही कि अगर तो जितना एक्सपेक्टेड होता है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन का ग्राफ बिल्कुल वैसा बन रहा है तो उसके हार्ट की कंडीशन और वर्किंग जो है वो बिल्कुल सही है। अगर उस ग्राफ में कोई चेंजेस आते हैं तो डॉक्टर उसको देख के रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। सो देन वी हैव द ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल स्पेशली आर्टरीज। अब जो ब्लड प्रेशर होता है कि जो प्रेशर लगता है ड्यू टू द फ्लोइंग ब्लड, जब हार्ट के वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जब आर्टरीज में आता है तो उसमें प्रेशर लगता है। ये बाकी ब्लड वेसल पे भी लगता है बट स्पेशली ये आर्टरीज में लगता है बिकॉज आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एकदम प्रेशर से आयोटा में आएगा, आयोटा से ही आगे वो फर्दर आर्टरीज में जाएगा और हर एक ऑर्गन को देगा। तो जो वो प्रेशर लगता है टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, इनकी वॉल्स को प्रेशर लगता है, दैट इज़ नॉन एज ब्लड प्रेशर। अब इसको हम 2 टाइप्स में लेते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है? डायस्टोलिक में सिस्टोलिक होता है ब्लड प्रेशर एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। तो रिमेंबर दैट जब वेंट्रिकल मैक्सिमम कंट्रैक्ट करते हैं, जब कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस प्रेशर को, जो प्रेशर लगता है वॉल्स पे, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो देन वी हैव द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल मैक्सिमम रिलैक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब रिलैक्स करते हैं तब भी आर्टरीज पे एक प्रेशर लगता है, इवन एट रिलैक्सेशन वो जो प्रेशर होता है बहुत कम होता है एज़ कंपैरेटिवली टू सिस्टोलिक प्रेशर, बट प्रेशर होता है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये जो वैल्यू है इसकी, ये होती है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब इसे हम लेते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि अगर आप देखो जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेग्मोमेनोमीटर, उसमें मरकरी होती है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं तो वो मरकरी ऊपर ऊपर जाती है, तो इसलिए इसकी मेजरमेंट 120 मिलीमीटर मरकरी और 80 मिलीमीटर मरकरी जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सो देन इसको मेजर कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, ये जो है हमारी होती है ब्रांचियल आर्टरी जो पूरी शोल्डर से आर्म की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेग्मोमेनोमीटर, ये उसका कफ होता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है 120 सिस्टोलिक 70 डायस्टोलिक टू बी मेजर। अब यहाँ पे नॉर्मल 120 सिस्टोलिक आ रहा है और 70 डायस्टोलिक इसमें फ़्लो कर रहा है ब्लड। जब कंट्रैक्ट करता है तो तब इस पे प्रेशर 120 है नॉर्मल पे, जब ये रिलैक्स करता है तब इस पे 70 है। अब होगा क्या, जब हमने ये इंस्ट्रूमेंट का कफ है स्फेग्मोमेनोमीटर का, यहाँ पे ब्रैंकियल आर्टरी पे हमने क्या किया, वो कफ को लगा दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, विद दिस जो रबर कफ है इसको इन्फ्लेट कर रहे हैं विद एयर, इसमें हम हवा भर रहे हैं। तो अब ये जो कफ है ना, इसमें हमने प्रेशर कर दिया, प्रेशर इन कफ इज़ अबव 120। नॉर्मली इसको हम 200 मिलीमीटर तक कर देते हैं, 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इतना कर देते हैं। अब ये जो कफ में प्रेशर जब ज़्यादा हो गया तो इसने क्या करना है कि ये जो ब्रैंकियल आर्टरी होती है ना, इसमें ब्लड के फ़्लो को रोक देना है, क्योंकि अब इसका प्रेशर कम है, इसका तो 120 है। मान लो अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जिसको कोई भी हाइपरटेंशन या बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें तो 120 होगा। अब ये ज़्यादा प्रेशर हो गया, उसने इसको बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, अब जो ब्रैंकियल आर्टरी है वो क्लोज़ हो जाती है। तो फिर हमने क्या करना है, तो उस टाइम आप जो उसका स्फेग्मोमेनोमीटर का
मीटर होता है उस पे आप देख सकते हो कि जब डॉक्टर ऐसे करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रेशर शो हो रहा होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो इस कफ ये जो होता है इसको रिलीज़ इस कफ में से प्रेशर को रिलीज़ करते हैं बाय स्क्रॉलिंग इट है। तो इसमें से धीरे धीरे डॉक्टर क्या करते हैं, इसको लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि प्रेशर जो है वो अब रिलीज़ होना शुरू हो जाए। अब जैसे क्योंकि जब इसमें फ़्लो नहीं कर रहा था तो तब डॉक्टर को कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रही थी। अब जो एक्चुअल में एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, और जैसे एक तो होता है कि हम केमिस्ट से दिखा के ले आते हैं कोई भी मेडिसिन, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा साथ में स्पेग्मोमेनोमीटर स्टेथोस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये जो ब्रैंकियल आर्टरी होती है ये स्टेथोस्कोप भी साथ में रखते हैं। तो जैसे जैसे डॉक्टर इसमें से प्रेशर रिलीज़ करेंगे, अब क्योंकि जब ये पूरी की पूरी बंद हो गई थी प्रेशर बढ़ाने की वजह से, इसमें कोई साउंड नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जब इसमें ब्लड ही नहीं ब्रैंकियल आर्टरी में फ़्लो कर रहा था, हमने उसको ब्लॉक कर दिया। तो जब धीरे धीरे डॉक्टर इसको रिलीज़ करेगा तो जो स्टेथोस्कोप है, जैसे ही इसमें प्रेशर जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, जितना ब्रैंकियल आर्टरी में ब्लड का प्रेशर है उतना ही जब कफ का प्रेशर हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है प्रेशर इन कफ बिलो 120 बट अबव 70। अब 70 की बात हम बाद में करते हैं। तो जब क्या है 200 से नीचे आना शुरू हो जाता है, मान लो उसका ब्लड प्रेशर 120 है या 110 है, तो अब क्या होता है कि जैसे ही इसमें से फर्स्ट साउंड सुनाई देगी, दैट मीन्स कि वो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया था और इसमें वो ब्लड आया। तो आपने जैसे पढ़ा है कि हार्ट बीट और पल्स सेम होती है, तो जैसे ही उसमें ब्लड आएगा तो पहली साउंड जो सुनाई देगी वो मेजर करेगी सिस्टोलिक प्रेशर। तो ये अप्रॉक्सीमेट होता है, मींस एवरेज इसका 120-110 होता है। अब ये साउंड है वो ऑडिबल होगी स्टेथोस्कोप में। तो ये जो साउंड होती है दैट शो द सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद क्या होता है, फर्दर डॉक्टर उसको रिलीज़ करी जाते हैं। अब जैसे और प्रेशर रिलीज़ कर दिया तो जिस पॉइंट पे आके फिर से जो साउंड है वो बंद हो जाती है, बिल्कुल कह लो कि डिसअपेयर होगी। दैट मीन्स कि अब इसमें बहुत स्मूथली जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं वो होता है सिस्टोल, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं दैट इज़ डायस्टोल। तो जैसे मतलब साउंड बिल्कुल डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी वो होगा आपका उस टाइम पे कफ का प्रेशर। और इसका प्रेशर जब मेजर करेंगे तो अगर वो जैसे 70 और समटाइम्स 80 होता है, दैट इज़ नॉन एज अ डायस्टोलिक प्रेशर। सो प्रेशर इन कफ बिलो 70, इसमें 70 से नीचे आता है कोई साउंड ऑडिबल नहीं होती। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेजर द ब्लड प्रेशर। सो देन वी हैव अ कंडीशन दैट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है persistent increase in blood pressure above the normal value is called hypertension और high blood pressure। अब कुछ लोग होते हैं जिसमें persistent मीन्स कंटिन्यूसली जो ब्लड का प्रेशर है, जैसे नॉर्मल अभी हमने पढ़ा 120 से 80, 120 सिस्टोल 80 डायस्टोल। तो इससे अगर क्या होता है परसिस्टेंटली इससे इंक्रीज़ हो, मान लो 140-90 है, मतलब इससे ज़्यादा रह रहा है नॉर्मल वैल्यू से, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल बीपी जो होता है हेल्दी पर्सन का दैट इज़ 120 to 80 मिलीमीटर मरकरी। सो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं दैट इज़ नॉन एज स्फेग्मोमेनोमीटर, और जिसके साथ हम हार्ट बीट देखते हैं दैट इज़ स्टेथोस्कोप। ह्यूमन ब्लड प्रेशर जो होता है उसको हम देखते हैं इन द मेजर्ड इन द ब्रैंकियल आर्टरी। सो देन आ जाता है अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डबल सर्कुलेशन।